बजरंग बली अपने भक्तों के प्रति भी बहुत ध्यान रखते हैं। वो देखिए, मैं राघवेंद्र प्रभु के प्रिय भक्तों को मनोभिवांछित सभी वस्तुएं प्रदान करता हूँ, हनुमान जी ने कहा है। मैं भक्तों की कामना पूर्ति स्वरूप श्री राम कार्य करने के लिए सर्वदा जागरूक हूँ। हनुमान जी ये नहीं चाहते कि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी के भक्तों का दुख देखना पड़े। यदि कोई मेरी उपेक्षा कर मेरे स्वामी को क्षुद्र कामना के लिए पुकारता है तो मुझे बड़ी वेदना होती है। इसलिए श्री रामाचार्य पद्धति में बार बार यह उपदेश आता है। पवन कुमार से हनुमान जी की राम कृपा की सिद्धि के प्रत्यक्ष स्वरूप है। अतः भक्तों की कामना पूर्ति करने वाले श्री हनुमान जी संपूर्ण रीति से संतुष्ट करना चाहिए उनको। एक बार रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान यदि तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मेरे मन को बहुत संतोष होता है। अतः आज तो हमसे कुछ अवश्य मांग लो। तब हनुमान जी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगे कि हे राजेंद्र प्रभु, मेरा परम स्नेह नित्य ही आपके पाद पद्मों में प्रतिष्ठित रहे। ये रहे, इतना उनका प्रेम था। देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रसंग है हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ होने का श्री राम का, क्योंकि अनन्य भक्त थे वो राम के, जैसे आप लोग भी जानते हैं। तो ये कहा उन्होंने, जब श्री राम जी ने ये कहा एक प्रसंग में, ये हनुमान तुम्हारे एक एक उपकार का ऋण चुकाने में मैं अपने प्राण समर्पण करने को उद्यत हूँ। इतना प्रसन्न थे उनसे वो, उनकी भक्ति को देखे। परंतु तुम्हारे जो अनेकों उपकार शेष रह जाते हैं उनके लिए तो हम सपरिवार तुम्हारे ऋण ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमसे उऋण हो जाऊँ। भक्ति में देखो कैसा है, उऋण हो जाऊँ, तुम्हारे उपकार मेरे अंग में पच जाए। क्योंकि किसी का प्रत्युपकार तभी किया जा सकता है जब वह आपत्ति में पड़ा हो। मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि कभी कोई आपत्ति आए तुम पर। इतने प्रेम थे वो, उनका प्रेम भगवान हनुमान जी का और राम जी का। अनन्य भक्त थे आपस में। बजरंग बली की जय। अब मैं आपको परम हनुमान अनन्य भक्त श्री राम की भक्ति में जो विलीन रहे, हमेशा रहते हैं, अब भी उनके बारे में एक प्रसंग बता रहा हूँ छोटा सा। हे हनुमान, तुमने विदेह राज नंदिनी सीता का पता लगाकर उनका दर्शन कर और उनका सब समाचार सुनाकर समस्त रघुवंशी तथा महाबली लक्ष्मण जी की ओर से मेरी आज धर्मपूर्वक रक्षा कर ली है। क्योंकि जब उन्होंने सीता जी का पता लगा के आए थे ना, तो निशानी लेके आए थे, जब कहा ये इस समय मेरे पास ऐसा कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है जो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें दे सकूं। उनके पास कोई भी नहीं था भाई, जंगल में क्या देवें। पूर्ण काम को प्रसन्न करने के लिए हृदय का प्रेम ही पर्याप्त है। मैं इस हृदय से बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, मतलब अतएव प्रेमी जनों, प्राण सर्वस्व हार्दिक प्रेमालिंगन ही इस समय देकर मैं आपको कृतार्थ मानता हूँ। अति सुंदर प्रसंग है ये। मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में बहुत योग होते हैं, उसमें एक योग के बारे में आपको इसमें मैं बता रहा हूँ। मेष या वृश्चिक लग्न हो, सूर्य शुक्र चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को महालक्ष्मी योग होता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग बना है, अतः आप अति धनवान, विलासी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यह बृहद पाराशर और शास्त्र पुस्तक है, बहुत ही विख्यात ज्योतिष की, उसमें लिखा है सारा महालक्ष्मी योग। इसी तरह एक महालक्ष्मी योग और है जो मानसागरी पुस्तक से लिया हुआ है। वृष या तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र स्वराशि का यानी स्वग्रही होकर बुध एवं शनि के साथ बैठा हो लग्न में, या शनि है ना, या उनसे दृष्ट हो, वो उसको देखते हो, बुध शनि दोनों उसको देखते हो, तो जातक महालक्ष्मीशाली होता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग बनता है, अतः आप अति धनवान, विलासी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। धन्यवाद। आपको सब्सक्राइब करने का कष्ट